Hi guys, my name is Lucky Thandel. Hope you're doing good. And this is another video related to website penetration testing. इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक काम करता है। आपकी ये पहली वीडियो होगी जिसके अंदर मैं अटैक के बारे में एक पर्टिकुलर अटैक के बारे में बताने वाला हूँ। तो ना देखो, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। जब भी हम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं ना, कोई भी अटैक, जब मैं समझाता हूँ अटैक को, मैं अटैक के टाइप्स पे ना फोकस करके, अटैक के नाम पे ना फोकस करके एक सिनेरियो पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना उस चीज को, क्योंकि वो ज्यादा काम आएगा आपको। अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर काम करोगे ना, तो वो ज्यादा काम आएगा। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो कि भाई 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस होता है आपका, उसके बाद 7 टाइप ऑफ एक्सेस होता है आपका, वो ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो सिनेरियो बेसिस पे होगा, तो आप उस चीज से समझने की कोशिश करें। तो देखो, जब हम एक्सेस की बात करते हैं ना, तो एक्सेस आपका क्लाइंट साइड अटैक होता है। क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपका ये जो ब्राउजर है, सिर्फ ये ब्राउजर हैक होगा, मतलब एक इंडिविजुअल का, एक यूजर का। ठीक है, आपका जो विक्टिम होगा ना, वो ब्राउजर होगा। उस केस में आपका जो पेलोड होगा वो ब्राउजर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं। ये क्लाइंट साइड अटैक है आपका। ठीक है, अब वो बात अलग है अगर आपने जावास्क्रिप्ट इंजन को एक्सप्लॉइट कर लिया, तो वो चीज अलग है। ठीक है, बट क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के अंदर हम करते क्या है कि ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर एक जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर काम करता है। अच्छा, ये देखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जैसे गूगल का वेबसाइट खोला। ठीक है, तो गूगल की वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे कुछ ये मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट? एक ऐसा कुछ ये दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर हॉवर कर रहा हूँ, तो ये देखो, कर्सर अगर मैं लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, ये कुछ ग्लो कर जा रहा है एकदम से। तो ऐसा कुछ लॉजिक है, मतलब ना इसके पीछे, इस वेब पेज के पीछे। तो वो जो लॉजिक है वो शायद जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, मतलब लिखा जा सकता है, HTML के अंदर भी शायद लिख सकते हैं। मेरा इतना अच्छा क्लाइंट साइड नहीं है, बट ये जो लॉजिक लिखा गया है ना कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है या फिर ये रंगीन है आपका, तो दैट इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे कुछ वेट फॉर इट, जैसे कोई जितने डूडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये देखो फ्लैग यहाँ पे ऐसे वेव कर रहा है। ऑल्दो आई थिंक ये आपका एक इमेज है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ मेरे को क्रिएट करना है, तो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा करके, यानी लूप वूप लगा करके, आप पूरा है ना लूप लगा करके, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा करके क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखो जिस तरह से मूव करा, तो इस चीज को मेरे को ना एक्सप्लॉइट करना होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के अंदर। वो करते कैसे हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी जाएगी, तो अगर मेरा एडिटर इसको छोटा कर दे तो आपको छोटा मिलेगा, नहीं तो हो सकता है आपको बड़ी ही मिले। ठीक है, जैसे देखो, आप इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे ना किसी पेज के, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये देखो बहुत सारे HTML का एक कोड है पूरा प्रॉपर। यहाँ पे ना कंसोल करके एक चीज है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना कि जैसे लिखो यहाँ पे अलर्ट, एक सिंपल सा नॉर्मल सा पेलोड, अगर आप अलर्ट इस तरह से एंटर करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डूडल डॉट गूगल सेज, इस तरह से ये प्रॉम्प्ट आ जा रहा है एक तरह से आपके पास ना। तो ये जो चीज है, ये किससे पॉसिबल हो पा रही है, जावास्क्रिप्ट। तो ये मैंने जस्ट अभी क्या करा, एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करी, बट ये जो जावास्क्रिप्ट थी, ये मैंने एग्जीक्यूट करी अपने ही ब्राउजर पे। ठीक है, तो अब इसको सेल्फ एक्सेस का नाम दे सकते हैं हम लोग, बट चलो नहीं देते हैं अभी के टाइम पे। देखो होता क्या है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर, कि ये जो जावास्क्रिप्ट मैंने जस्ट अभी एग्जीक्यूट करी, ये मेलिशियस एक्टर आपके ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करता है, और आपको नहीं मालूम होता कि ये वाली जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हुई है। आपका ब्राउजर एक मेलिशियस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वो मेलिशियस जावास्क्रिप्ट कैसी होगी बात करेंगे आगे, बट मेलिशियस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है बैकग्राउंड में, आपको नहीं मालूम है, और आपको पेज जैसा दिखना चाहिए था वैसा दिखाई दे रहा है। लेट्स जस्ट से ये हो रहा है आपके फेसबुक पे, मरना तेरे को डर नहीं लगता? ठीक है, facebook.com पे हो रहा है, आपका instagram.com पे हो रहा है। तो देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई भी बंदा अटैक कर रहा है ना आपके ऊपर, तो वहां पे एक इंपैक्ट होना चाहिए। अब वो इंपैक्ट क्या हो सकता है हमारे केस के अंदर, कुकीज क्या होती है, ये देखो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे google.com है, तो अभी देखो मैंने लॉग इन नहीं कर रखा है इसके अंदर, क्योंकि एनोनिमस विंडो चल रही है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो एप्लीकेशन के अंदर कुकीज, ओके इसमें है नहीं कुकीज मेरे पास, तो इस वजह से, बट शायद इसकी होनी चाहिए मेरे पास, गेस्ट कुकीज होनी चाहिए। यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है ना आपको, इसको बोलते हैं कुकीज। कुकीज क्या करती हैं, सेशन स्टोर करती है। अगर ये कुकीज मैं स्टील कर लूं आपकी, तो आपका सेशन मेरे पास आ जाएगा, विच मीन्स कि आप जिस अकाउंट से लॉग्ड इन हो ना, वो अकाउंट मेरे पास आ जाएगा। बट ये स्टील कैसे किया जाएगा, ये स्टील करेगा अटैकर एग्जीक्यूट करके कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड, और अपने आप को भेज देगा। क्या ये चीज मैं बताऊंगा वो क्या क्या कोड होगा, क्या कोड नहीं होगा, किस तरह से भेजा जाता है, बट अभी के लिए अब देखो, होती तो मेनली 3 टाइप की है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, बट ना थोड़ा सिनेरियो बेस्ड समझो इस चीज को। कभी कभार क्या होता है, अगर बहुत बेसिक उसमें समझाऊं आप लोगों को मैं, एक सेकंड में वेबसाइट निकाल लेता हूँ। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ना एक वेबसाइट है, एक वनरेबल वेबसाइट है। ठीक है,
तो इस वेबसाइट के ऊपर एक इनपुट फील्ड है। इस इनपुट फील्ड के अंदर ये अप्रोच में बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले एक अटैकर जो होता है वो ढूंढता क्या है। जब वो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग ढूंढ रहा होता है ना, तो वो एक्चुअल में क्या ढूंढ रहा होता है। एक बिगिनर, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और मैंने एंटर किया, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च फॉर हेलो। अगर यहाँ पे ए लिख देता हूं मैं, सर्च फॉर ए, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ए से रिलेटेड मतलब जिसके अंदर भी ए आ रहा होगा, तो मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ पे ए आ रहा है इसके अंदर, बट इसने सारे रिजल्ट मेरे को ला करके दे दिए। ठीक है, तो ए मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ए आया, हेलो अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया तो हेलो आया। क्या यूजर इनपुट अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है वेब पेज के ऊपर? अगर हाँ, तो वहां पे क्लाइंट साइड अटैक पॉसिबल है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग या फिर एचटीएमएल इंजेक्शन भी। ठीक है, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि जहां पे भी आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उस जगह पे आप देखे देखो पेलोड, जैसे ये वाला पेलोड कि स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, उसके बाद अलर्ट और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ये जो दो टैग हैं, ये वाला ये होता है एंड ऑफ स्क्रिप्ट टैग और ये वाला होता है स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो इन बिटवीन जो भी होगा इसके। जैसे अलर्ट है तो अलर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा? जस्ट अभी मैंने तो दिखाया था कंसोल के ऊपर, उस तरह से। जैसे मैंने इसको गो पे क्लिक किया तो ये देखो, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये है अटैक है वो सक्सेसफुली हो चुका है आपका। ठीक है, जो अटैक है आपका वो हो चुका है। इससे आगे आता है कि आप जो अटैकर है वो किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट करेगा सो दैट की कुकीज स्टील हो जाए। ठीक है, सो दैट की कुकीज स्टील हो जाए। बट उससे पहले आप एक चीज समझ लो कि ना, कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये जो इनपुट फील्ड है, इस इनपुट फील्ड में अगर मैं कुछ डाल रहा हूं ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि ये जो चीज है स्टोर नहीं हो रही है। मतलब जैसे मान के चलो एक ऐसी ये फंक्शनैलिटी है ना, सर्च की फंक्शनैलिटी है। सर्च की फंक्शनैलिटी की ऐसी फंक्शनैलिटी है जहां पे अगर मैं कुछ डालता हूं, यानी यूजर अगर कुछ इनपुट करता है, तो सर्च सिर्फ उसी को दिखाएगा जिसने इनपुट करा है। करेक्ट, वो जो फंक्शनैलिटी वो उसी के लिए काम करेगी जिसने वो इनपुट करा। वो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर नहीं हो जाएगी वहां पे, और दूसरे लोगों को भी वही चीज नहीं दिखाई देगी जो आपने सर्च किया है। आपका सर्च आपको दिखाई देगा, मेरा सर्च मेरे को दिखाई देगा, किसी और का सर्च उसको दिखाई देगा। यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ये आता है कि मान के चलो एक सर्च की फंक्शनैलिटी के बजाय यहाँ पे एक यूट्यूब की कमेंट की फंक्शनैलिटी है। यूट्यूब की कमेंट की फंक्शनैलिटी में अगर आपने कमेंट अपना ऐड कर दिया, तो वो जो कमेंट है वो बाकी 4 लोगों को भी दिखेगा। अगर वो बाकी 4 लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इम्पैक्ट होगा ना, अगर वो वनरेबल हुई, वो जो फील्ड है, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है अपने आप को, रिफ्लेक्ट तो करेगी कमेंट की अगर फंक्शनैलिटी है, तो कमेंट अगर जो आप लिखोगे वो तो रिफ्लेक्ट करना ही करना है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो आप, अगर वो एक्सप्लॉइट हो रही है वहां पे, ये वाली जो वनरेबिलिटी है क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग, तो उस केस के अंदर आप इजीली 5-6 जितने लोग उसको देखेंगे ना यूट्यूब की कमेंट को, सारे लोग एक्सप्लॉइट होंगे इस वल्नरेबिलिटी से। करेक्ट, बट सर्च की फंक्शनैलिटी के अंदर सिर्फ एक बंदा होगा। अब इसको एक्सप्लॉइट किस तरह से करते हैं, है ना, और किस वजह से निकलती है वल्नरेबिलिटी और कैसे इसे प्रिवेंट करते हैं, वो चीज जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि ये जो वल्नरेबिलिटी है इसका कॉज क्या है। तो अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं ना, तो देखो इसका सोर्स कोड खोलो। कोशिश करना कि इंस्पेक्ट आप ना ही खोलो, क्योंकि इंस्पेक्ट के अंदर क्या होता है कि कुछ कभी कभार एंगुलर ब्रैकेट्स ना, वो अगर एचटीएमएल इनकोडेड एंगुलर ब्रैकेट्स है उसको भी वो ऐसे दिखा देता है, एज इट इज दिखा देता है। तो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू टू ओपन अप द पेज सोर्स, नॉट द इंस्पेक्ट, जिससे आपको अच्छे से मालूम चल जाएगी कौन सी चीज किस तरह से पेज के अंदर आई हुई है। तो वो इंटरसेप्ट उसी तरह से होगी ना। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या चीज सर्च करी है, JHK, ओके, कुछ भी लिखता हूँ मैं रैंडम, JHK, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, JHK, ये जो चीज है ये अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इस केस में तो भाई मैंने ये डाला था तो ये आया, बट जो एक्सप्लॉइट मैंने करने की कोशिश करी तो मैंने ये डाला था, राइट। और इसको अगर मैं गो करूं, इसको जैसे ही मैंने गो करा ये प्रॉम्प्ट आया, और ये प्रॉम्प्ट क्यों आया, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया, तो ये क्यों, इसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं आया, क्यों आया। तो इसको हम व्यू पे सोर्स करते हैं, और यहाँ पे एक चीज देखो अब आप कि ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये देखो यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है, ये अलग ही दिखाई दे रहा है इस तरह से कुछ, है ना। तो ये जो टैग है आपका स्क्रिप्ट टैग, इसके बीच में, स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में जो अलर्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये जब रेंडर करा जा रहा है तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट टैग को स्क्रिप्ट टैग की तरह समझा जा रहा है कि हाँ स्क्रिप्ट टैग आया है, इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट टैग के बाद जावास्क्रिप्ट है जिसको जिसको ब्राउजर को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इस केस में तो नहीं था। इस चीज को प्रिवेंट कैसे करें कि भाई मान के चलो भाई यूजर इनपुट लगाया, यूजर ने, डेवलपर है उसने यूजर इनपुट लगाया, तो उस केस के अंदर ये जो स्क्रिप्ट टैग है
हो सकता है सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो आपसे कि आप कैरेक्टर भी दे दो, आप उसको सिंबल भी दे दो, ऐसा कुछ। तो उस केस के अंदर आप किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हो? तो देखो एक तरीका होता है, मतलब होते तो बहुत सारे तरीके हैं देखो प्रिवेंट करने के ना, बट एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं एचटीएमएल एन्कोडिंग, इनपुट सैनिटाइजेशन का वो तरीका है बेसिकली। तो आप करते क्या हो, एंगुलर ब्रैकेट्स को या फिर और भी जो मेलिशियस सिंबल्स हो सकते हैं उनको आप इस तरह से ना लिख करके कैसे लिख देते हो, कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको। एक सेकंड में इसको ना, ठीक है, तो हम इस चीज को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। देखो होगा क्या, क्लाइंट की साइड से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, तो सर्वर उसको देखेगा कि उसने एंगुलर ब्रैकेट्स दिए हैं, तो क्या होगा कि एंगुलर ब्रैकेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। जब भी इसमें कन्वर्ट करा जाएगा ना आपका, तो वो इंटरप्रेट ऐसे ही करा जाएगा आपका ब्राउजर के द्वारा, इस तरह से ही देखा जाएगा कि हाँ एंगुलर ब्रैकेट्स हैं। देखो ये एक एंगुलर ब्रैकेट है और ये एक एंगुलर ब्रैकेट है, कैसे मालूम चला, यहाँ पे जो सेमीकोलन लगा हुआ है बीच में, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। तो ये देखो, ये जो सेमीकोलन आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक, सी तक, यहां से लेके यहां तक एक एंगुलर ब्रैकेट है और यहां से लेके यहां तक एक एंगुलर ब्रैकेट है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से चीजें काम करती है इनपुट सैनिटाइजेशन के केस में। ऑल्दो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन हो सकते हैं, जैसे सीएसपी हो सकता है आपका और हेडर्स हो सकते हैं आपके ना, सीएसपी के अलावा भी। तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग, बट अभी एक सिनेरियो समझ लो कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अटैकर के द्वारा, आपकी कुकीज किस तरह से स्टील करी जा सकती है, ठीक है। तो फॉर दैट देखो आपको ना कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, आप हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। You very चालाक ब्रो। तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर आप अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, जैसे कि फॉर लूप, जैसे कि 1+1, ठीक है, 1-1 और 0/1, ठीक है, 1/0, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजें इस चीज को ना आप इस तरह समझो कि आप एक अटैकर हो, आपको विक्टिम को अटैक करना है, एक वेबसाइट आपने ढूंढ ली facebook.com, कुकीज चुरानी है। आप वो कुकीज विक्टिम से अपने आप तक कैसे ला सकते हो, जब आपको उठानी वो ब्राउजर से है। तो देखो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप पॉज करके सोच सकते हो, बट एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप HTTP के थ्रू ना विक्टिम के डेटा को अपने आप तक ला सकते हो। HTTP प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो के अंदर, उसके थ्रू हम ला सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को, एक नॉर्मल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट। उसके लिए ना कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, XML HTTP रिक्वेस्ट होता है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक फैच फंक्शन होता है, बहुत बेसिक सा फंक्शन होता है, ठीक है। तो फैच फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, बट देखो आजकल ना इतना इजी रह नहीं गया फैच फंक्शन और इन चीजों को यूज करना, क्योंकि जब आप ना एक डोमेन से, जैसे कि आपने facebook.com कॉम्प्रोमाइज कर लिया एनी हाउ, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। facebook.com पे रह करके आप facebook.com के पेज से बैकग्राउंड में अगर attacker.com को रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, तो यहाँ पे ना कुछ प्रोटेक्शंस आते हैं। अगर वो प्रोटेक्शंस नहीं है तो आप भेज दोगे, नहीं तो देखो सेम ओरिजिन वाला कोर्स वाले एरर्स आते हैं बहुत सारे, तो उस केस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। और उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे हम लोग, अलग से वीडियो में बना दूंगा उस चीज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी समझना। बट लेट्स जस्ट से कि वो प्रोटेक्शंस अभी के लिए नहीं है, तो मैं बस एक नॉर्मल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान के चलो कि विक्टिम से मेरे को डेटा लेकर के आना है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कुकीज कहाँ स्टोर होते हैं। अभी देखो मैं आपको समझाऊंगा इससे नेक्स्ट जो चीज मैं बताने वाला हूँ डॉम के बारे में, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो कुकीज स्टोर होती है ना, वो डॉक्यूमेंट, सॉरी एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ, एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है मैंने। देखो मैं आपको समझाऊंगा इससे नेक्स्ट जो चीज मैं बताने वाला हूँ डॉम के बारे में, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जो कुकीज स्टोर होती है ना, वो डॉक्यूमेंट, सॉरी एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ, एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है मैंने। तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर स्टोर होती है। इसकी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी खाली है क्योंकि इसके अंदर कोई कुकी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कुकी होती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाता। अभी के लिए मैं इसको सेट कर देता हूँ इक्वल्स टू php sessid इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो php मान के चलो कि php सेशन आईडी मेरी कुकी की है और मेरी वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर ये मेरे को भेजनी है अटैकर, तो अटैकर क्या करेगा कि एक फैच कमांड लगाएगा। अब उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि फैच कमांड लगाएगा किस तरह से। मान के चलो कि अटैकर ने ये एक्सप्लॉइटेबल वेबसाइट ढूंढी, इसके अंदर एक सर्च पैरामीटर ढूंढा, सर्च पैरामीटर ढूंढने के बाद उस बंदे ने क्या करा कि अब आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए इस जो ये जो वेबसाइट है ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, तो इस हेलो को
मैंने गो किया, बट गो करने से पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, वर्ब शूट के अंदर इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद इस तरह से गो पे क्लिक करा, तो यहाँ ना रिक्वेस्ट मेरी देखो कैप्चर हो जाए। वर्ब शूट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एक शायद नेक्स्ट वीडियो में वर्ब शूट के ऊपर बना दूं, मैंने बताया नहीं वर्ब शूट के बारे में सेटअप कैसे करना है। तो देखो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, तो नहीं जानते तो देख लेना पुरानी वीडियोस में, आई बटन बाई बटन में नहीं डालने वाला, देख लेना अपने आप जहां भी मिल जाए आप लोगों को। तो देखो हेलो करके यहाँ पे मैंने जो वैल्यू भेजी वो जा रही है, और गो बटन की वैल्यू गो जा रही है, ये हिडन वैल्यू थी, ठीक है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट में जा रही है आपकी। और देखो कुकी हमारी किस तरह जा रही है, पीएचपी सेशन आईडी इक्वल 1234, ये मेरे को स्टील करनी है। ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये सेम रिक्वेस्ट आपका जो विक्टिम होगा ना वो भी क्रिएट करेगा जब वो गो बटन पे क्लिक करेगा वेबसाइट। समझना इस बात को, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस करना है इस चीज को। तो अब क्या होगा कि हेलो की जगह मैंने क्या भेजा, स्क्रिप्ट टैग लगा करके अलर्ट, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, हेलो की जगह लिख दूंगा स्क्रिप्ट टैग लगा करके मैलिशियस जावास्क्रिप्ट। और इसका पूरे का एक ऐसा मैं रिक्वेस्ट का एक ऐसा यूआरएल क्रिएट कर दूंगा कि जैसे उस यूआरएल पे क्लिक हो तो ये वाली रिक्वेस्ट जनरेट हो जाए यूजर की साइड से। मतलब इस पूरी रिक्वेस्ट को मैं एक यूआरएल में एम्बेड कर दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, ये सॉल्ट लिंक वर्ड लिंक आते हैं ना आपकी, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे इसे, अपना वेब पेज होस्ट कर देंगे। नहीं तो कि मान के चलो कि attacker.com पे जब भी रिडायरेक्ट हो रहा है, attacker.com पे जैसे ही बंदा क्लिक कर दे रहा है तो वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर दे इस वेबसाइट को, और इस वेबसाइट से डेटा चला जाए जो भी मेलिसियस जावास्क्रिप्ट भेज रही है वहां पे। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश करना। देखो और मैं यहाँ पे एक देखो एंगेजमेंट टूल्स आते हैं यहाँ पे, मेरे पास ये थोड़ा प्रो वर्जन नहीं है, मैं थोड़ा गरीब इंसान हूँ भाई, मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पे जनरेट CSRF POC, इस पे मैं क्लिक करके CSRF POC क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि एक HTML पेज की तरह एक रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के काम में आती है। जैसे वहां पर सबमिट बटन होता है बेसिकली बस पेज के ऊपर, जैसे बंदा क्लिक करता है सबमिट के ऊपर, वैसे ये रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाती है विक्टिम की साइड से, जो भी बंदा क्लिक कर रहा है, ठीक है, उसकी साइड से, और वो उस मेलिशियस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो कुछ इस तरह से चीजें काम करती हैं। बट अभी आप ये देखो कि ये बंद किया था क्या मैंने, जाती किस तरह से, एक फैच फंक्शन होता है, ठीक है, देखो ये शायद एसिंक्रोनस फंक्शन होता है, ज्यादा मेरे को जावास्क्रिप्ट के बारे में मालूम नहीं है, और एसिंक प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो गूगल कर लेना, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। बट हाँ फैच फंक्शन होता है, फैच फंक्शन के अंदर अगर आप मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान के चलो http://attack.com, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से मेरे ख्याल से दिया जाता है, मेरे को सिंटेक्स याद नहीं है तो माफ कर देना मेरे को अगर कुछ गलती हो जाए। बॉडी एक हाथ से भी टाइपिंग में अच्छी कर लेता हूँ। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखो इस attacker.com की जगह जो भी आपका डोमेन होगा वो जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है ना, और मेथड पोस्ट मेथड जाएगा क्योंकि बॉडी हम भेज रहे हैं, है ना। तो attacker.com की जगह अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऐसा HTTP हुक क्रिएट कर लेता हूँ बीसेप्टर की मदद से। देखो ये वेबसाइट बहुत ज्यादा काम आने वाली है हम लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका यूज बहुत सारे अटैक्स में मैं करने वाला हूँ, चाहे SRF हो, SSTI हो, तो इन सबके अंदर में काम, XML XXE हो, ठीक है, तो सब में काम आने वाली वेबसाइट है। इसमें मैं कर सकता हूँ POP whatever, ठीक है, और इस पूरे URL को मैं कॉपी करके यहाँ डाल सकता हूँ इस attacker.com की जगह। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है, मतलब एक एसिंक फंक्शन, हाँ कैसे बोलते हैं इस चीज को, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फैच फंक्शन बेसिकली ये HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, बेसिकली https://POPO.free.bseparate.com को, और यहाँ पे एक बॉडी जाएगी, यहाँ पे एक मेथड के साथ जाएगी, और यहाँ पे मेरे को ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट रिसीव हो गई, ठीक है। इस पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर मेरे को विक्टिम की सेशन आईडी आ गई। अब अटैकर क्या करेगा, ये सेम चीज परफॉर्म करेगा, बस इस पूरे पेलोड को ना वो यहां डालेगा। किस तरह से डालेगा मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखो अभी तक मेरे पास एक रिक्वेस्ट है वहां पे ना, अभी तक मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, तो एक और रिक्वेस्ट अगर आ गई वहां पे तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहां से जो एग्जीक्यूट करा सर्च फील्ड से वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अलर्ट को हटा करके, अलर्ट को भी लगे रहने दे सकता हूँ ऑल्दो में, बट ठीक है, यहाँ इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फैच वाले फंक्शन को, और इसको गो करता हूँ। गो करने पे ये देखो एक और पोस्ट रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज इस तरह से काम करती है। एक चीज और समझ लो अब इसमें, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, ठीक है।
इसको बोलते हैं डॉम बेस्ड एक्सेस। ये तीसरा टाइप होता है डॉम का। पहला आता है रिफ्लेक्टेड विच इज द सर्च फील्ड, मतलब इसका एक एग्जांपल सर्च फील्ड हो सकती है। स्टोर्ड एक YouTube की कमेंट फंक्शनैलिटी जो है वो स्टोर्ड का एग्जांपल हो सकती है। डॉम क्या होता है? डॉम एक हायरार्की होती है, जैसे मान के चलो कि एक HTML पेज, उस HTML पेज के अंदर HTML ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर टाइटल आता है तो ये सारी चीज होती है बेसिकली डॉम। इसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं आप लोगों को, जस्ट एक्सप्लॉइट पे आते हैं हम लोग। तो देखो एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है और बहुत अच्छी एक वेबसाइट बनाई हुई है उनने। तो अगर आपको एक्सेस थोड़ा करना है, अगर थोड़ा सीखना है तो इनकी वेबसाइट पे आके आप सीख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि देखो ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ये वाला अलर्ट पॉपअप करवाना है, ये वाला मेलिशियस पेलोड है जो एग्जीक्यूट करवाना है। तो चैलेंज ये है, चैलेंज की जो HTML पेज है वो ये है कि h2 id इक्वल टू स्पिगेट और उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से लिख रहा है कि स्पिगेट डॉट इनर HTML और न्यू URL लोकेशन डॉट सर्च पैरम डॉट गेट समबडी। ठीक है, अगर somebody से आ जाता है, गेट पैरामीटर somebody होता है तो वो असाइन हो जाएगी इसको वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी जो भी हम somebody गेट पैरामीटर के अंदर देंगे। नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक बार देख लेते हैं इसको चला करके, अगर ये चल जाए तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 1 2 3 टच माई स्पिगेट, तो ये यहाँ पे अपेंड हो जा रहा है मेरे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, जो भी मेरी यहाँ से आ रही है somebody से, और ये आ जा रही है मेरे यहाँ पे यानी हेडर के अंदर, अगर आप देख सकते हो तो इस चीज को। ठीक है, ये एक h2 टैग के अंदर आ जा रही है। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स देखूं तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो व्यू पेज सोर्स के अंदर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या होता है डॉम के अंदर कि सोर्स सिंक अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट मैं उस हिसाब से इसको समझाना नहीं प्रेफर करता क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिगिनर्स के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि देखो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मान के चलो कि एक अलर्ट फंक्शन हमने पढ़ा अभी जस्ट अभी ना, ऐसे और भी जैसे फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ना एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे ना इस फंक्शन के अंदर, जैसे मान के चलो KING, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि मैंने किंगपिन लिख दिया, पूरे पेज को मैंने ओवरराइट कर दिया। डोमेन सेम है, सारी चीज सेम है, बस मैंने पूरे पेज को ओवरराइट कर दिया किंगपिन से। तो ये चीज पॉसिबल होती है कुछ ऐसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की मदद से। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ना, अगर इनके अंदर जैसे किंगपिन मैंने लिखा, ये अगर यूजर को पास कर दिया जाए विदाउट सैनिटाइजेशन, मतलब मान के चलो कि यूजर का इनपुट आ रहा है इन फंक्शंस के अंदर विदाउट एनी सैनिटाइजेशन, कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हो रही उस जगह पे और यूजर का डायरेक्ट इनपुट आ जा रहा है वहां पे, तो उस केस में क्या हो सकता है कि बंदा अपनी खुद की जावास्क्रिप्ट लिख सकता है, खुद के कुछ एक्सप्लॉइट्स कर सकता है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के कुछ पेलोड्स यहाँ पे लिख सकता है जो यहाँ एग्जीक्यूट हो जाए। करेक्ट, तो यही चीज होती है डॉम ऑब्जेक्ट्स, डॉम बेस्ड एक्सेस बेसिकली। और ऐसे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन अभी इस टाइम पे क्या दिखा रहा है, टेस्ट PHP डॉम वर्ल्ड। ठीक है, ये URL दिखा रहा है मेरे को। अगर इसको मैं चेंज करके अगर समहाउ जैसे कि मेरे को एक्सेस है इस चीज का ना, कि मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ कि मेरे को एक वेबसाइट है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी मेरे को ये बता रही है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ दूंगा ना somebody के अंदर, तो वो कहाँ पे जाएगा, विंडो डॉट लोकेशन की वैल्यू से चेंज हो जाएगा, यानी विंडो डॉट लोकेशन इक्वल्स टू व्हाटएवर यू आर सप्लाइंग एट दिस गेट पैरामीटर somebody। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ https:// और एक google.com या attacker.com, कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर करने के बाद ये google.com के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। तो ये एक दूसरे तरीका हुआ एक्सप्लॉइट करने का। बट देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो समझ में भी आता है भाई, कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हम स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ करके एग्जीक्यूट भी करा दे। विंडो डॉट लोकेशन से कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हो? देखो जरूरी नहीं हर एक फंक्शन को आप एक्सप्लॉइट ही कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के, बट देखो इसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो कैसे, मैं बता देता हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है, जावास्क्रिप्ट आप इस तरह से लिखोगे, मैं एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ ना, सो वो कभी कभार मिस टाइप हो जा रहा है मेरे से। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अलर्ट, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, ये जावास्क्रिप्ट की स्कीम है जिसकी मदद से आप इसके आगे आने वाले कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो और भी पूरा कुछ भी लिख सकता हूँ, पूरा लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूँ ना। A=1 सेमीकोलन इज एंड ऑफ स्टेटमेंट, इट मींस कि एक की वैल्यू 1 असाइन कर दी और A को मैं अलर्ट कर दे रहा इस तरह से। ठीक है, तो 1 अलर्ट हो गया यहाँ पे, सिंपल। तो ये जो चीज है इस तरह से एक्सप्लॉइट करी जा सकती है, ये वाला जो फंक्शन है
ऐसे और भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब इस गेम के अंदर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये जो स्पेगेट है यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी S2 के अंदर, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, विच इज ये वाला जो टैग है ना, इसकी जो आईडी लिखी हुई है, आईडी इक्वल स्पेगेट, स्पेगेट यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है स्पेगेट की, मतलब जो भी आप दोगे वो यहाँ आ जाएगा आपका S2 के अंदर। तो इन दिस केस हम लोग को एक ऐसा एक्सप्लॉइट, हम लोग कुछ ऐसा एक्सप्लॉइट दे सकते हैं ना यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ सैनिटाइजेशन नहीं है, इस वैल्यू को यहाँ तक लाने में कुछ नहीं लग रहा, लिटरली कुछ भी सैनिटाइजेशन नहीं लग रहा, बस एक पैरामीटर लिया पास कर दिया, पैरामीटर लिया पास कर दिया, पैरामीटर की सॉरी वैल्यू ली पास कर दिया इसको, बिना विदाउट एनी सैनिटाइजेशन, विदाउट एनी HTML इनकोडिंग, कुछ नहीं, करेक्ट। तो उस केस के अंदर अगर इसका सॉल्यूशन हम देख लें यहाँ पे, तो ये देखो ये एक पेलोड है जिसकी मदद से आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग की मदद से भी शायद आप कर सकते हो इस चीज को, मैंने करने की कोशिश नहीं करी। तो ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बेसिकली यही था आपका एक्सेस अटैक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं मैं गलत हूं तो जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।